हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है। सबसे बड़ी असफलता यही है कि हारने के बाद दोबारा प्रयास ना करना। अगर दोबारा प्रयास नहीं करते हैं तो हम हमेशा असफल रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 2025 15 मई गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गोचर में बदलाव होने जा रहा है। बहुत बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है, क्योंकि गुरु सबसे शुभ, सबसे सौम्य ग्रह है। पूरे 1 साल के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव कर्क राशि वालों के ऊपर कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी बरतनी है, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, जो गुरुदेव हैं बृहस्पति, सबसे शुभ ग्रह है, अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं 2025 15 मई से लेकर मार्च 2033 तक। पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। अतिचारी क्या होता है? अति यानी तेज, चारी चलने वाले, ज्यादा तेजी से चलने वाले, उसको कहते हैं अतिचारी। जैसे गुरु एक राशि में 30 डिग्री को पार करने के लिए पूरे 1 साल लगाते हैं। अगर उसी को पार करने के लिए 4-5 महीने लगाते हैं, वो अतिचारी अवस्था यानी जल्दी पार कर लेते हैं। ग्रहों की 3 प्रकार से चाल होती है। एक सामान्य गति, गुरुदेव एक राशि को पार करने के लिए 1 साल लगाते हैं। अगर पूरे 1 साल ही गोचर करते हैं एक राशि में तो सामान्य गति हो गई। वक्र अवस्था में अगर आ जाते हैं, स्लो चलना शुरू कर देते हैं, तो 1 साल के बजाय थोड़ा ज्यादा समय लगाएंगे। अगर अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं तो 1 साल के बजाय 4-5 महीने में राशि बदल लेंगे। ये बहुत शुभ भी होती है, बहुत खराब भी होती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब भी गुरुदेव अतिचारी अवस्था में थे। अब 7 साल के लिए द्वापर युग में भी, जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडव के बीच में, उस समय भी 7 साल को लिए गुरुदेव अतिचारी अवस्था में थे। अभी जो कोरोना काल हुआ 2019 में, उसमें भी गुरु अतिचारी अवस्था में थे। अब फिर वापस 8 साल के लिए गुरुदेव अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है? हमारे काम जल्दी निपटते हैं, जल्दी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जल्दी शैतान का घर है। हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए हमें 4 या 5 घंटे लगते हैं। अगर हम गाड़ी स्पीड से चलाते हैं, तेजी से चलाते हैं, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। एक तो हमारे मन के अंदर डर बैठा रहेगा कि कोई हादसा ना हो जाए। हादसा हो भी सकता है, कोई चोट लग भी सकती है, कि मन के अंदर बेचैनी रहेगी, कोई खराब काम ना हो जाए। यही होता है जल्दबाजी। जल्दबाजी में बहुत गलत फैसले भी ले लेते हैं हम। कोई शान करने हो, गलत साइन भी कर लेते हैं जल्दबाजी में। ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना है आपने। अब होगा क्या, 15 मई से गुरु गोचर करेंगे, आपके 12th हाउस में गोचर में आ जाएंगे। अभी गोचर कहाँ कर रहे हैं? शत्रु की राशि में 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शत्रु की राशि में है गुरु 15 मई तक। अब इसके बाद आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस इतना अच्छा नहीं गिना गया है गोचर के लिए, गुरु के लिए। गुरु क्या है? बीमारी के कारक हैं, फैट के कारक हैं, चर्बी के कारक हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इनके कारक हैं। ये आपको हो सकती है। लेकिन जो विदेशों में काम करते हैं, विदेशों में जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 15 मई से लेकर 18 मई तक, ये 5 महीने हैं, 4-5 महीने उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। जो जॉब भी करते हैं या बिजनेस करते हैं विदेशों में, उनके लिए पॉजिटिव है। अब यहां से दृष्टि गुरु की जाएगी आपके 4th हाउस में। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 4th हाउस में दृष्टि गई, क्या है? माता का घर है, माता का आशीर्वाद मिलेगा। गुरु है ज्ञान के कारक है, धर्म, धर्म के कारक यही है। घर में धार्मिक कार्य होंगे। प्रॉपर्टी का स्थान है, शुक्र की राशि में यहां दृष्टि जाएगी।
कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, विलासिता की कोई भी चीजें, घर की सुंदरता के लिए कोई भी चीजें खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं। डीलिंग अगर पहले रुकी हुई थी, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पा रही थी, अब यहाँ गुरु की दृष्टि, पवित्र दृष्टि, अमृत तुल्य दृष्टि होती है गुरु की। गुरु जहां बैठते हैं उस चीज की परिवार नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं उसको बहुत ही अच्छा कर देते हैं। प्रॉपर्टी 100% यहाँ खरीदने वाले हैं आप, 4-5 महीने हैं आपके लिए। उसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि जाएगी आपकी 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? नौकरी का। जो नौकरी चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जॉब नहीं मिल पा रही थी, अब गुरु यहाँ आते ही जॉब उनकी लग जाएगी। जो प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन भी होगी। ट्रांसफर चाहते हैं, ये 12th हाउस है परिवर्तन का, यहाँ दृष्टि जाएगी तो ट्रांसफर भी हो जाएगी आपकी। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शारीरिक कष्ट था, शत्रु हंता का भी यहाँ काम करेंगे आपके विरोध में। जो लोग बन गए थे पहले, शत्रु की राशि में थे गुरु, विरोध में लोग बहुत आगे होंगे। अब क्या होगा? सारे शत्रु भी दूर हो जाएंगे। अगर कोई कर्ज लिया हुआ था, कर्ज भी आपका उतर जाएगा। यहां से दृष्टि जाएगी आप 9वीं दृष्टि 8th हाउस में। 8th हाउस क्या होता है? अचानक रुकावट। रुकावट भी अचानक आती है, और काम बंद जो काम होते हैं वो अचानक चल भी पड़ते हैं। अब गुरु की पवित्र दृष्टि यहाँ पड़ते ही क्या होगा? जो अचानक काम आपके रुक गए थे, जॉब छूट गई थी, या बिजनेस चलते चलाए बंद हो गए थे, अब यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ते ही वो दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी दोबारा मिल जाएगी आपको। ये पैतृक संपत्ति का घर भी है। जो अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहे थे आपके, वो कोर्ट केस भी आपके निपट जाएंगे। यह अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाएगा। ये भी अध्यात्म है, ये भी अध्यात्म है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु का प्रभाव बहुत जरूरी है इनके लिए। गुरु की दृष्टि आते ही ये काम हो जाएगा। ये कब होगा? 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक। अब 18 अक्टूबर को क्या होगा? गुरु पहुंच जाएंगे आपकी राशि में, यहां उच्च के हो जाएंगे। 2 महीने के लिए होंगे। 4 अलग अलग पार्ट हैं। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर, 5 दिसंबर से लेकर 6 जून, और 6 जून से लेकर 21 अक्टूबर। ये तारीखें हैं। इन डेटों को क्या क्या होने वाला है बिल्कुल विस्तार से बात करनी है। अब 18 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके राशि में, उच्च के हो जाएंगे। उच्च के चंद्रमा के साथ गुरु का जो गोचर होता है, क्या होता है? गज केसरी योग। सबसे पहले चंद्रमा को देखना है और गुरु को देखना है। अगर आपके कुंडली के अंदर गुरु इतने अच्छे नहीं है, पीड़ित है, तो उसके लिए उपाय भी करने हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। यहाँ जो भी बीमारी आपकी लगी हुई थी, सारी बीमारी यहाँ दूर हो जाएंगी। जो 5 मिनट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी ना, मानसिक परेशानी भी हुई होगी, टेंशन भी हुई होगी, सबसे पहले मानसिक परेशानी दूर होगी। जो भी प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट थे, सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। यहाँ रौनक आएगी आपके चेहरे के ऊपर। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी गुरु की 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है? शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशन वालों के लिए। जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उसमें रुकावट आ रही थी, कॉलेज बदलना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, अब काम हो जाएंगे आपके। सब्जेक्ट चेंज करना चाहते थे, विदेशों में जाना चाहते थे, अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यहाँ योग बनेंगे विदेश जाने के भी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपका ध्यान लगेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं एकदम। अब इधर उधर भटकेंगे नहीं, शिक्षा की तरफ, एक तरफ आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जो लव रिलेशन में है, अगर कोई रिलेशन में नहीं भी है, ये 2 महीने हैं, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, वो रिलेशन में भी आ सकते हैं। अगर कोई मनमुटाव भी हो गया था रिलेशन में, वो मनमुटाव भी आपका दूर हो जाएगा। अगर कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, यहाँ आते ही गुरु आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में, पति पत्नी के संबंधों में सुधार होगा। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, जन्म कुंडली तो प्रॉमिस कर रही है, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, अब गुरु आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए, ये शादी के योग बनेंगे आपके। बिजनेस का स्थान भी है। बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है आपका। बिजनेस में चेंजिंग भी ला सकते हैं आप।
अगर पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं, ये 2 महीने आपके लिए पार्टनरशिप डीड भी कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है आपने, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना आपने। यतिचारी अवस्था में है, गुरु ध्यान देना, जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो गलत भी हो सकते हैं। कोई साइन करने हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के सलाह लेकर उसके बाद करने। तो यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर, पिता का स्थान भी है। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे आप, बहुत आगे जाने वाला भाग्य, पिता से आशीर्वाद भी मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, लंबी यात्राएं होंगी, धर्म के प्रति आपका झुकाव होगा। धर्म ये नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, इंसानियत का धर्म, वहां आपका ध्यान जाएगा। असहायों की मदद करेंगे, किसी संस्था से आप जुड़ जाएंगे। अब वापस 5 दिसंबर को गुरु फिर वापस आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। जो यहाँ काम रुक गए थे, जो काम भूल गए थे, या जो काम हमने जल्दबाजी में कर लिए थे, गलत हो गए थे फैसले, गुरु वापस आएंगे आपके 12th हाउस में, वो काम आपके हो जाएंगे। हम कहीं रहते हैं, 4-5 महीने कहीं रहे, 2 महीने के लिए कहीं चले गए, वापस आएंगे तो हमें सब चीज का पता होता है, क्या क्या काम रुक गए थे, अब क्या भूल गए थे हम, क्या ठीक करना था। अब गुरु यहाँ आकर सारे काम ठीक करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी में कोई डीलिंग गलत हो गई थी, जल्दबाजी में फैसले गलत ले लिए थे, प्रॉपर्टी आप लेंगे, अब बढ़िया प्रॉपर्टी लेंगे। यहाँ नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जल्दबाजी में गलत नौकरी ले लिया आपने, नौकरी तो लगी लेकिन गलत ले ली, फिर दोबारा चेंज करके फिर दोबारा नौकरी, दूसरी नौकरी अच्छी कर सकते हैं आप। अगर आपका ध्यान नहीं लगा था यहाँ अध्यात्म की तरफ, अब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, भगवान की तरफ आपका झुकाव होगा। ये रहेंगे 5 दिसंबर से 6 जून तक। अब 6 जून को वापस फिर आएंगे आपकी राशि के ऊपर, फिर और भी बढ़िया। अगर कोई शादी जिनकी होने वाली थी, रिश्ते पक्का होने वाला था, नहीं हो पा रहा था, 2 महीने सिर्फ मिले थे, लेकिन अब तो लंबा टाइम मिलेगा, 6 जून से लेकर 21 अक्टूबर तक, अब रिश्ता पक्का, शादी पक्की होने वाली है। कंसीव कर रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी कोई, वहां कंसीव हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग हो जाएगी, और पति पत्नी के संबंध बहुत सुधार होगा। जो लव रिलेशन में हैं उनके अफेयर भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे, पहले से भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहले थोड़ा सी भी अगर मनमुटाव भी हो गया था, वो भी सब दूर हो जाएंगे। शिक्षा में आपका झुकाव होगा, विदेशों में जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो भी आपके प्रोग्राम बनेंगे, सभी बहुत अच्छा होने वाला है। ये ध्यान रखना है आपने कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। अगर जल्दबाजी में फैसला लेंगे, वो फैसले गलत भी हो सकते हैं। अतिचारी अवस्था में मिलेगा बहुत कुछ, जल्दी जल्दी मिलेगा, लेकिन जल्द मिलने के चक्कर में कुछ भूल ना जाए, कोई गलत फैसले ना ले लें, ये ध्यान रखना है आपने। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी, लगेगा कर्क राशि वालों ने आशीर्वाद दिया है। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए। अगर अपने कुल गुरु हैं, उन्होंने कोई गुरु मंत्र दिया है, उसका जाप करते रहिए। नहीं तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए, बुजुर्गों की सेवा करते रहिए। आपके कैरियर के स्वामी हैं मंगल, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।